नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या लोक अदालत में लोन पूरा माफ़ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, हमसे पूछते हैं। आज के समय में जो कि पिछले 3 से 4 दिनों से कुछ ऐसे व्हाट्सएप पे और ऐसे हमें कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा लोन कैसे माफ़ होगा। केसीसी लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, जंबो लोन है। बहुत बार ये देखा गया है, बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है कि सर मेरे बहुत सारे लोन हैं, 4 से 5 हमारे क्रेडिट कार्ड हैं और उस पर पर्सनल लोन भी हैं, उस पर जंबो लोन भी है। तो हम लोन की चेन में फंस गए हैं और हमारे पास जॉब नहीं है। तो क्या लोक अदालत में हमारा जो लोन है वो माफ़ हो सकता है? तो लोन माफ़ी का जो ये प्रोसेस होता है वो क्या है? हालांकि ये नई बात नहीं है, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में लोन माफ़ी पे भी वीडियोस बनाए हैं, बातें कही हैं लोन माफ़ी का जो प्रोसेस है। फिर भी लोग हमसे कह रहे हैं कि सर लोन माफ़ी में क्या हो सकता है, हमारा केसीसी लोन है, हमारे घर में जो लोन लेने वाले व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि जो बोरोवर हैं, कर्जदार हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, घर का सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ब्लॉक हो गया है, पैसे देने में दिक्कत हो रही है। तो क्या हमारा केसीसी लोन माफ़ हो सकता है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमने लोन लिया था, ट्रैक्टर पे लोन लिया था, खेती पे लोन लिया था, हम इसमें पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या हमारा लोन माफ़ हो सकता है? तो लोन माफ़ी इस समय सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, गवर्नमेंट और बैंक, जो सरकारी बैंक होते हैं और गवर्नमेंट, इनका काम होता है लोन को माफ़ कराना, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रेटजी को भी आपको समझना होगा, क्योंकि आप एक कर्जदार हैं, आपके ऊपर कर्ज है और आपके पास पैसा नहीं है और आप अपने लोन को माफ़ करवाना चाहते हैं लोक अदालत में। तो यहाँ पे देखिए, लोक अदालत में देखिए क्या होता है, यहाँ पे सेटलमेंट्स होते हैं। लोक अदालत का जो मेन काम है वो मध्यस्थता करना है। लोक अदालत के पास पावर नहीं है कि वह आपके लोन को माफ़ कर दे। तो बहुत सारे लोगों का ये जो प्रश्न है कि सर क्या हमारा लोन माफ़ हो सकता है, तो आपका लोन बिल्कुल माफ़ हो सकता है, डंके की चोट पे माफ़ हो सकता है। लेकिन इसके पीछे की क्राइटेरिया क्या है, वह कहाँ पे माफ़ होगा, इसको भी आपको समझना है। देखिए, लोक अदालत में मैंने अभी स्पष्ट कर दिया है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि आपके लोन को माफ़ कर दे। यहाँ पे जो काम होता है वो सेटलमेंट का काम होता है। यहाँ पे मध्यस्थता कराई जाती है आपके और बैंक के बीच में। लेकिन हमने अभी भी कहा कि आपका लोन माफ़ हो सकता है, बिल्कुल माफ़ हो सकता है। तो इसकी क्राइटेरिया क्या है ये भी आपको समझना है। अगर आप बहुत छोटे किसान हैं और आपके ऊपर 15, 20, 30 हज़ार या 40 हज़ार रुपये का लोन है और गवर्नमेंट ने, स्टेट्स गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि आपके लोन को हम लोग माफ़ कर देंगे, तो वो एक योजना में आपका नाम डालते हैं और उस लिस्ट में जब आपका नाम होता है तो वहाँ पे आपका लोन माफ़ हो सकता है। दूसरा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर लोन लिया हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके घर में उस व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं है, तो बैंक ऐसे लोन को माफ़ कर देती है। तो माफ़ी की योजनाएं सरकार और बैंक के ऊपर निर्भर करती है, न कि लोक अदालत के ऊपर है। बहुत सारे लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि लोक अदालत में आपका लोन माफ़ हो जाएगा। जो लोक अदालत में होता है वह केवल कुछ भाग ही माफ़ होता है, आपको पूरा का पूरा भाग माफ़ नहीं होता है। लोक अदालत में मध्यस्थता की जाती है, तो यहाँ पे आपके लोन के कुछ भाग को माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन पूरे भाग को माफ़ करने का अधिकार बैंक के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के पास है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन यहाँ पे जो लोक अदालत में लोग कहते हैं कि हमारा लोन माफ़ हो जाएगा, क्या 100% जो लोन है वो पूरा माफ़ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट भी जितना हो सकता है उतना ही ऋण की माफ़ी करती है और जो ऋण की माफ़ी करती हैं उसके बाद बैंक वो पैसा देती हैं
अनुदान के रूप में बैंक को वो इंडेमनीफाई करती हैं, क्षतिपूर्ति देती हैं कि आपने इतना अपना पैसा लॉस किया है तो हम आपको राहत कोष के माध्यम से आपको इतना पैसा देते हैं। लेकिन लोक अदालत में जैसा कि आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं कि हमारा लोन माफ़ हो जाएगा, तो यहाँ पे 100% लोन माफ़ नहीं होगा। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जाएं और लोक अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने हम एक प्रार्थना पत्र दे दें और हमारा पूरा का पूरा लोन माफ़ हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके लोन को एक बड़े भाग को माफ़ कर दिया जाए और कुछ भाग आपको देने के लिए कहा जाए, लेकिन 100% लोन माफ़ नहीं होगा। तो आप लोग का जो ये सोच है और ये जो प्रश्न है कि हमारा 100% लोन माफ़ होगा, तो लोक अदालत में माफ़ नहीं होगा। गवर्नमेंट और बैंक चाहेंगे तो आपको अपनी योजनाओं के माध्यम से अपने लोन को ख़त्म कर सकती हैं, पूरा का पूरा माफ़ कर सकती हैं। लेकिन भी उसमें मैंने जो क्राइटेरिया बताए हैं कि अगर लोनी की डेथ हो गई है तो उसमें आपका लोन माफ़ हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम लाई है, माफ़ी योजनाएं लाई हैं, किसानों के लिए माफ़ी योजनाएं लाई हैं, तो जिसमें छोटे किसान हैं जिनके लोन कम हैं, तो ऐसे योजनाओं का लाभ ऐसे किसानों को मिलता है तो उनका लोन माफ़ हो जाता है। लेकिन लोक अदालत में आपका जो लोन है वो 100% माफ़ नहीं होगा, वह कुछ % माफ़ हो सकता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।